चाहे ये हैंडल और ये हैंडल पकड़ के चलाना है, जैसे ही ऊपर आए तो ये ब्रेक लग जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है चेन सॉ पर, और यहां पर मैंने ली है 22 इंच की पेट्रोल इंजन वाली चेन सॉ, जिससे आप हैवी से हैवी वर्क कर सकते हैं। इस मशीन से जुड़ी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, यह है आईमैक्स कंपनी की चेन सॉ और इस मशीन का मॉडल नंबर है DT754। और यदि आप बॉक्स के साइड में देखेंगे तो मशीन के सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं। मशीन के साथ में मिलती है कंप्लीट टूल किट। रीजन ये है कि यह मशीन पूरी असेंबल करी हुई नहीं आती है। इस मशीन के कुछ पार्ट्स हमें असेंबल करने पड़ते हैं। इस टूल किट के अंदर आपको मिलता है पेचकस, एलन की, फाइल जिसको हम लोग रेती भी बोलते हैं, रेंच, स्पाइक गार्ड, यह है ब्रेकिंग सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन का। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इससे जुड़ी मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। चेन सॉ जिसका साइज है 22 इंच, पेट्रोल कंटेनर, 22 इंच का गाइड बार, इसके ऊपर हम चेन को इंस्टॉल करते हैं। और यह है हमारी आईमैक्स कंपनी की चेन सॉ मशीन। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इस मशीन के इंजन को। इस मशीन का इंजन है 2 स्ट्रोक का। इंजन में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो इंजन का साइज और दूसरा इंजन का पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं HP मतलब हॉर्स पावर। इस इंजन का हॉर्स पावर है 3.2 किलोवाट का और इंजन का साइज है 68 सीसी। कुछ मशीन आती है 30 सीसी की, 50, 51, 58 सीसी की, बट ये जो हमारी मशीन है ये है 68 सीसी की। एक बात आप ध्यान रखें, जितना मशीन का सीसी ज्यादा होगा उतना इंजन ज्यादा पावर जनरेट करेगा। और इस मशीन का आरपीएम है 3400। अब हम समझ लेते हैं इस मशीन के फीचर्स और साथ में करते जाएंगे हम इसका इंस्टॉलेशन। हैंडल के नीचे तरफ देके रखा है ट्रिगर और ऊपर देके रखा है ये इसका लॉकिंग सिस्टम। आप इसका ट्रिगर दबाएंगे तो ये प्रेस नहीं होगा जब तक आप इस ऊपर वाले बटन को अंदर प्रेस ना करें। जैसे ही आप इसको अंदर प्रेस करेंगे वैसे ये ट्रिगर प्रेस होगा। ये एक सेफ्टी फीचर है और आपको कहीं हद तक एक्सीडेंट से बचाता है। फिर आपको ट्रिगर के पास ही यहां पर मिल जाता है स्टॉप बटन। यदि आप ऊपर देखेंगे तो यहां भी मेंशन करके रखा है स्टॉप। यदि आपको मशीन को रोकना है तब फिर आप इसको ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपकी मशीन बंद हो जाएगी। ट्रिगर के पास वाला जो आपको नॉब दिख रहा है ये है पेट्रोल टैंक, और यदि मैं आपको यहां पर दिखाऊं, इस हैंडल के पास वाला नॉब ये है ऑयल टैंक। तो सबसे पहले हम फिल कर लेते हैं पेट्रोल को। इसके पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है 550 ml। पेट्रोल के साथ हम लोग टूटी ऑयल भी डालते हैं। ये जो टूटी ऑयल है ये पेट्रोल पंप पे बड़े आराम से मिल जाता है। एक पाउच 20 ml का है और इसकी कीमत 10 रुपए है। आपको 510 ml पेट्रोल डालना है और ये 40 ml टूटी ऑयल डालना है। इस कंटेनर में हम ऑयल और पेट्रोल मिक्स करके डालते हैं। अभी मैं इसमें 250 ml पेट्रोल ही डालूंगा और उसमें ये 20 ml का टूटी ऑयल मिक्स करूंगा। आप चाहें तो इस पेट्रोल टैंक को पूरा फुल भी कर सकते हैं या हाफ फुल भी कर सकते हैं। अभी मैं इसमें हाफ पेट्रोल ही भरूंगा। मैंने इसके अंदर 250 ml पेट्रोल डाल दिया है। अब हम इसमें टूटी ऑयल मिक्स करेंगे। हमारा यहां पर पेट्रोल ऑयल का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे फ्यूल टैंक में। थोड़ा सा जो बाहर पेट्रोल गिर जाता है उसको आप साफ कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालते हैं ऑयल। जब भी आप मशीन के अंदर ऑयल डालें तो एक बात का ख्याल रखें कि आपका ऑयल 2040 का ही होना चाहिए। इस ऑयल टैंक की कैपेसिटी है 260 ml। आप चाहे तो 200 ml भी डाल सकते हैं। यहां पर हमने डाल लिया है ऑयल और पेट्रोल। अब हम कर लेते हैं इसका स्पाइक गार्ड फिट। बम्पर को सेफ्टी देने के लिए हम ये स्पाइक गार्ड लगाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से यहां पे लगता है। मशीन के साथ में हमको मिलते हैं एलन की वाले स्क्रू और एलन की। ये जो हम बम्पर स्पाइक गार्ड लगा रहे हैं ये चेन सॉ को प्रोटेक्शन देता है। अब मैं जरा आपको मशीन का ऊपर वाला कवर खोल कर दिखाता हूं। ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका एयर फिल्टर। जब हम मशीन से काम करते हैं तो इसमें डस्ट जमा हो जाती है, उसके बाद फिर हमें इसको पेट्रोल से साफ करना पड़ता है। खैर, अभी तो ये नया है तो अभी हमें इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखे रखा है चोक का मैकेनिज्म। जैसे ही हम चोक को खींचते हैं तो ये लॉक हो जाता है। अभी जरा मैं चोक को खींचता हूं, ये देखा आपने, ये लॉक हो गया। और जैसे ही हम ट्रिगर प्रेस करेंगे तब फिर ये अनलॉक हो जाएगा।
इसके नीचे देके रखा है कार्बोरेटर और यदि आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर है इसका प्लग। यदि कभी हमारी मशीन स्टार्ट ना हो तो पहले हम इस प्लग का करंट चेक करते हैं। चलिए अब हम गाइड बार और चेन को इंस्टॉल करते हैं। ये गाइड बार है 22 इंच का, इससे छोटे भी आते हैं 20 इंच, 18 इंच, पर जो 22 इंच का होता है उसमें आपको ज्यादा कटिंग स्पेस मिल जाता है। ये जो हमारा गाइड बार है, यदि आप इसके ऊपर देखेंगे तो यहां पर आपको ग्रूव नजर आएंगे। ये चारों तरफ बने हुए हैं और इसी के ऊपर चेन इंस्टॉल होती है। और यदि आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है बेयरिंग। मशीन में जो अलग से ऑयल डाला है वो इस बेयरिंग को भी लुब्रिकेट करता है ताकि चेन स्मूथली रोटेट कर सके। गाइड बार में चेन लगाना एक सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। यहां पर आपको दो थ्रेडेड रॉड दिख रही है, इसके ऊपर हम गाइड बार को कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्लच ड्रम या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्लच बेल। इसके पीछे से होते हुए हमारी चेन इस पूरे गाइड बार पर लगती है। तो यह है हमारी चेन जिसको अभी हम इस गाइड बार पर लगाएंगे। अब बात आती है कि हम चेन को लगाएं किस डायरेक्शन में। तो यदि मैं आपको ब्लेड के ऊपर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक एरो दिखेगा जो कि है लेफ्ट टू राइट, पर चेन का जो एरो है वो है राइट टू लेफ्ट जो कि रॉन्ग डायरेक्शन है। और एक बात, ये जो एरो है ये पूरी चेन पर बने रहते हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं। क्योंकि ये रॉन्ग डायरेक्शन है इसलिए अब हम चेन को पलट लेते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। अब यहां पर एरो शो कर रहा है लेफ्ट टू राइट जो कि एकदम सही है। चलिए अब हम चेन लगा लेते हैं। चेन को क्लच ड्रम के पीछे से लगाते हुए गाइड बार के ग्रूव के ऊपर रखना है कुछ इस प्रकार से। चेन को आगे बढ़ाते हुए रखते जाइए। उसके बाद गाइड बार को हल्का सा आगे की तरफ लाना है ताकि चेन अच्छे से चढ़ जाए। अब हम समझते हैं ब्रेकिंग सिस्टम को। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर आपको ये जो स्प्रिंग दिख रही है, यही स्प्रिंग इस क्लच बेल पे लगती है और इस क्लच बेल पे ब्रेक लगाती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये यहां से बिल्कुल सटी हुई है। अब जरा मैं आपको इसका ब्रेक लगा के दिखाता हूं, तब ये स्प्रिंग दूर हो जाएगी। ब्रेक लगाने के लिए मैं हैंडल को पीछे करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं गैप आ गया है और ये स्प्रिंग जो है पहले से छोटी हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब स्प्रिंग इस पोजीशन पर हो मतलब ब्रेक लगा हो, तब ये क्लच ड्रम पर फिट नहीं होगा। रीजन ये है कि ब्रेक लगा हुआ है। पहले आप ब्रेक रिलीज कीजिए, अदरवाइज आप परेशान होंगे और ये फिट नहीं होगा। अब मैं हैंडल को आगे की तरफ पुश करके इसका ब्रेक रिलीज कर देता हूं। इस ब्रेकिंग सिस्टम की एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपको स्क्रू यहां पे दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टेंशनर स्क्रू। ये टेंशनर स्क्रू में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा गाइड बार के इस होल के अंदर जाना चाहिए। इसी को आगे पीछे करके हम चेन को टाइट या फिर लूज करते हैं। स्क्रू को हमें टाइट या फिर लूज करना है ताकि ये होल में प्रॉपर फिट हो जाए। आप देखिए मैं स्क्रू को टाइट कर रहा हूं और ये होल में फिट होते जा रहा है। हमको साथ में आए थे ये दो फ्लैंज नट, इनको हम यहां पर लगा देंगे। अब हम इस रेंच की मदद से इसको टाइट कर देंगे। एक बात ध्यान ये देना है कि इसको पूरा टाइट नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा ही टाइट करना है। फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी चेन में कितना ज्यादा अभी गैप है। इस गैप को खत्म करने के लिए ये जो टेंशनर स्क्रू था इसको हम और टाइट करेंगे ताकि ये जो हमारा गैप है ये खत्म हो जाए। ये देखिए अब मैं जरा इसको टाइट करना स्टार्ट करता हूं। यहां पर चेन बिल्कुल अच्छे से लग गई है, ना ही ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा लूज। चेन बहुत ही स्मूथली रोटेट कर रही है। यहां पर हमारा चेन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हम फाइनली फ्लैंज नट को टाइट करेंगे। पहले हम पीछे वाला नट टाइट करेंगे, फिर आगे वाला। तो अब मैं आपको बताता हूं मशीन चलाने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग उसको ऐसे पकड़ के चलाते हैं जो कि गलत तरीका है। आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये कभी किकबैक किया और आपके सर पे आया तो यहाँ पे आपको चोट लग सकती है सर पे, इसलिए हाथ आप ऐसा रखिए। और ये ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे ही मशीन ऊपर आएगी तो ये ब्रेक लग जाएगा। ये देखा आपने, यहाँ पे ब्रेक लग गया। अब ये मशीन रुक जाएगी, अब फिर आपको कोई खतरा नहीं है। तो अब स्टार्ट करने का सही तरीका क्या होता है, पहले चौक खींचिए, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है इस पर आपको अपना पैर रखना है। तो मैं यहाँ पे अपना पैर रखता हूँ कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स शूज़ पहनना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और फिर आपको ये हैंडल यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। अब ये लीवर है, इसको हम लोग उठाएंगे, ठीक है। मगर उसके पहले ये ब्रेक आपको लगा देना है। ये मैंने ब्रेक लगा दिया। अब मैं यहाँ से लीवर खींच रहा हूँ। ये देखिए ये मशीन सिंगल पुल में स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसका ब्रेक रिलीज कर देता हूँ।
यहां पर बारिश अच्छी खासी हो रही है। मैं और मेरे इंस्ट्रूमेंट्स भीग चुके हैं, शायद वॉइस में थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है। अभी हम यहां पर कटिंग करेंगे संतरे के पेड़ की। इस मशीन से कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। मशीन की स्पीड भी बहुत अच्छी है और इंजन का पावर भी बहुत ज़्यादा दमदार है, इसलिए ये इतने अच्छे से कटिंग कर पा रही है। इस मशीन का वेट है 7.5 किलो और ये मशीन आती है पूरे 6 महीने की वारंटी के साथ। इसका MRP है 10,000, मगर ये मुझे ऑफर प्राइस में मिली है 7,050 रुपए में। इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।